Hello दोस्तों, greetings of the day. Welcome back to the chapter which we were continuing of elements of group 16, 17 and 18. While last lecture में we had discussed about oxo acids, right? आज बात करेंगे भाई अपने compounds के बारे में. Okay, तो पहला compound जिसकी बात करने वाले हैं हम, the first thing which we are going to discuss about the oxygen and its compounds. बात करेंगे ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो दोस्त, ऑक्सीजन का सबसे बेस्ट कंपाउंड जो अभी तक हमें यूजुअली डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, दैट इज योर डाइऑक्सीजन. O2 की बात करेंगे. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन की. सबसे पहले बात करेंगे हम डाइऑक्सीजन. सबने देखा है, सबको यूज़ पता है, बहुत सारे यूज़ पता है, बहुत प्रिपरेशंस भी पता है. हम उसमें से थोड़े प्रिपरेशंस आज देखने वाले हैं. कैसे प्रिपेयर करते हैं हम डाइऑक्सीजन, कैसे अवेलेबल है, किस फॉर्म में अवेलेबल है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, अदर स्टफ्स. ओके, द फर्स्ट लैबोरेटरी मेथड, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द लैबोरेटरी मेथड्स. बात करेंगे अपन लैब में कैसे बनाते हैं भाई अपने ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन को. ठीक है, सो सबसे पहला जो मेथड है वो है भाई गर्म करो. हीटिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड जिनके पास ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड जिनके पास ऑक्सीजन हो. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हीट कंपाउंड्स containing what, containing oxygen. सो ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन है उनको हीट करेंगे और उनसे डाइऑक्सीजन बाहर निकालेंगे. ठीक है दोस्त, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जैसे कि क्लोरेट्स ले लो, या फिर आप ले लो नाइट्रेट्स ले लो, या फिर पर मैग्नेट्स ले लो, है पर मैंगनीज. सो दीज आर सर्टेन कंपाउंड जिनको हम हीट करेंगे. व्हेनेवर वी विल हीट देम इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट आवर डाइऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरेट की बात करूँ, सो लेट्स से वी हैव अ क्लोरेट ऑफ KClO3. ओके, पोटेशियम क्लोरेट है. पोटेशियम क्लोरेट को क्या करूँगा दोस्त, मैं हीट करूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड. जब मैं इसको हीट करूँगा तो इट विल गिव मी अ प्रोडक्ट कॉल्ड KClO, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है डाइऑक्सीजन. ये अपने को मिलने वाला भाई, ये मिलेगा अपने को गैसेस फॉर्म में. ठीक है, अब लोग अरे सर ये तो बैलेंस ही नहीं है, तो करो बैलेंस. चलो सबसे पहले बैलेंस करते हैं. क्लोरीन भाई बैलेंस है, पोटेशियम भी बैलेंस है, बचा क्या, ऑक्सीजन. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इवन और ऑड. क्या करो, इसको इधर इसको इधर, तो ये इसको 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे. सो दिस विल आई हैव टू मेक दिस 6, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 3. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, राइट. अब K2 हो गया, Cl2 हो गया, यहाँ पे क्या है 2KCl, खलास. समझा. तो लैब में कुछ ऐसे बनता है. आप क्या करते हो, यू टेक सर्टेन कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन है, यू हीट दैट कंपाउंड और भाई आपका डाइऑक्सीजन रेडी, राइट. हियर योर KCl विल बी इन अ सॉलिड फॉर्म और आपका जो ऑक्सीजन है वो कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म. समझ में आया, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो वेरी गुड. ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूँ, लेबोरेटरी मेथड, यहाँ पे भी हम हीट करते हैं, बट यहाँ पे जब हीट होता है तो मेरा जो ऑक्साइड है, माई ऑक्साइड विल decompose. What we are going to talk here about the next method of preparation of a lab, which is I'll say it is thermal decomposition. तो इस वर्ड का मतलब भी आपको पता है, थर्मली हीट प्रोवाइड करके जब मैं किसी भी ऑक्साइड को, ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, है ना, ऑक्साइड्स को डिकम्पोज करोगे तब तो ऑक्सीजन मिलेगा भैया, किसी और को थोड़ी कर सकते हो. सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिकम्पोज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स थर्मली, तो हमें हमारा डाइऑक्सीजन मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Ag2O की, ओके, दिस इज इनसे सिल्वर ऑक्साइड बोल लो, है, सिल्वर ऑक्साइड बोल लो, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिल्वर मोनोऑक्साइड बोल सकते हो, है. समटाइम somebody some refer it as peroxide of silver, है ना. जब मैं इसको डिकम्पोज करता हूँ, when I heat it,
जब मैं इसको हीट करूँगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक कंपाउंड तो अपने को डेफिनेटली मिलने वाला भाई जो अपने को चाहिए, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब बचा क्या, जब ये डिकम्पोज होगा तो दोस्त इट विल ब्रेक समथिंग लाइक दिस। अभी ओ सिंगल तो निकलता नहीं, उसको ट्वाइस निकलना पड़ेगा, डाइऑक्सीजन बना रहे हैं ना अपन, तो बचा क्या, Ag बचेगा, राइट। लेट अस बैलेंस Ag, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो लेट अस मेक इट 2। यहाँ पे 2 Ag, यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आई गेट 4 Ag, राइट, आई गेट 4 Ag। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 आई वुड हैव टू राइट व्हाट, आई वुड हैव टू राइट 4 Ag। चलो निकालो इसको, चलो बेटा निकल है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 Ag। तो अपने पास Ag तो आ गया, ये अपना सॉलिड फॉर्म में, समझा। सो व्हाट आई डिड, जस्ट मैंने इसको थर्मल डिकम्पोज किया, तो ये तो हो गया भाई अपना सो Ag का ऑक्साइड था। अगर मेरे पास लेट्स से इवन आई हैव अ सिल्वर मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO, इसको डिकम्पोज करूंगा क्या होगा, अगेन आई गेट सेम फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज आई एम मेकिंग डाई ऑक्सीजन, तो O2 तो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। बचा क्या दोस्त, Hg बचा, कर लो बैलेंस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, ले तो मेरा Hg कितना हो जाएगा, 2 का ग्लास, ठीक है। सो यहाँ पे जो Hg होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पता है आपको, ये मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं। ऑक्सीजन मिल गया अपने को, सही आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, राइट। सिमिलरली अपने पास अगर लेड ऑक्साइड है, ठीक है, PbO2 है, PbO2 है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इसको हीट करूँ, अगेन वी नो मेरा पहला एक प्रोडक्ट तो बनने वाला है, दैट इज ऑक्सीजन, विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैसियस फॉर्म में होगा ये, गैसियस फॉर्म में। बचा क्या, बचा क्या, Pb बचा, क्या बचा, Pb बचा। अभी Pb सिर्फ नहीं बचता दोस्त, PbO बचता है, ठीक है, मोनोऑक्साइड बचता है, राइट। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं, लेट अस बैलेंस दिस। ये तो अपने को पता है सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अच्छा तो देखते हैं भाई, यहाँ पे O कितना है, 3 है, यहाँ पे O कितना है, 2। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, हाँ, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 ही रह जाएगा, ये कितना है, 3, ये कर दिया तो 5 हो जाएगा। डिफिकल्ट है, तो वी हैव सम अदर मेथड। अब कैसे बैलेंस करें इसको, तो और भी ऑप्शन है भाई अपने पास बैलेंसिंग के, निकाल दो इसको। तो कैसे बैलेंस करें दोस्त, हाँ, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑड है ना, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, सो मेरा Pb2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे कितना हो गया, 2, यहाँ पे 1 है। अगर मैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो आई हैव ऑक्सीजन 2 दैट इज 4, लेट बी 4 हो गया, खल्लास, हो गया बैलेंस, समझ में आ रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स विच हैव मेटल, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स का जब मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करता हूँ, सो आई गेट दैट मेटल एज वेल एज माई ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन जो मुझे चाहिए, है कि नहीं। तो ये तो एक मेथड था लेबोरेटरी का, दिस वाज द सेकंड मेथड। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड मेथड, यहाँ पे क्या होता है दोस्त, इन दिस थर्ड मेथड हाउ डू वी गेट अवर डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन मिलता अपने को है जब मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करता हूँ, ठीक है, कुछ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, if I decompose, so by decomposition of peroxide, कौन सा peroxide, हाँ दोस्त, हाइड्रोजन का peroxide। if I decompose with hydrogen peroxide in the presence of what, some catalyst, in the presence of catalyst, अपन मैंगनीज ऑक्साइड यूज करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, मुझे तो एक कंपाउंड क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन, तो डाइऑक्सीजन बना रहा हूँ तो वो तो मिलेगा, तो लिख लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिख लिया, ठीक है, एक्वस मीडियम। जब मैं क्या करूँगा, इसको हीट करूँगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो क्या मिलेगा, एक तो पहला अपने को मिलने वाला है O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। बचा क्या, H2O2 में से O2 निकल गया, H2 बचा, H2 लिख दूँ, ना 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 ना, जब भी H2O2 ब्रेक होता है, it gives you water plus oxygen, it gives you water plus oxygen, H2O देता है और O2 देता है, ठीक है,
whenever your H2O2 breaks, it doesn't break in H2 and O2 form. ना बेटा ना, ऐसे नहीं ब्रेक होता. It breaks in H2O and O2. ठीक है. अब इसको बैलेंस करना है दोस्त. O2 यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ कितना 2 ही है. अब क्या करें, H तो यहाँ पे 2 है बराबर. अगर मैं ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, if I multiply this by 3, my oxygen will become 6, my hydrogen will become 6. अगर फिर ये 6 हो गया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. so if I multiply this by 3, तो ये 3 और ये 2 5 नहीं होता, बैलेंस ही नहीं हो रहा. तो क्या करें, अभी इसके पहले किया था लेड वाले के साथ, जब हमें ऐसा कंपाउंड मिल रहा था जिसमें मोनोऑक्साइड था, तो वी वुड मल्टीप्लाई दिस बाय 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन हैज बिकम 4. हियर वी हैव 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, खतलास. समझा? How do we balance this? So this is what is your you can get dioxygen by decomposing a peroxide or hydrogen peroxide in the presence of a catalyst. In the presence of a catalyst, ये MnO2 जो क्या है यहाँ पे मेरा तेजा catalyst. समझा? So ये तो भाई अपना मेथड था लैब का. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो था वो लेबोरेटरी मेथड से हम कुछ ऐसे प्रिपेयर करते हैं. देयर आर सेवरल अदर मेथड लाइक इंडस्ट्रियल मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस करके भी मिलता है अपने को डाइऑक्सीजन. तो लेट अस सी नेक्स्ट मेथड. दूसरा मेथड देखते हैं. वैसे चल क्या रहा है आप लोगों को, है मजा आ रहा है घर बैठे बैठे. टेस्ट हुआ था. सो हाउ वाज दैट टेस्ट टुडे? जल्दी जल्दी रिजल्ट दो भाई मुझे, है. और जिसने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था लास्ट टाइम, आई होप उसने इस बार अटेम्प्ट किया है. ठीक है, करो अटेम्प्ट. और एक आध टेस्ट देता हूँ, मज़ा आएगा, देखता है कितना पढ़ रहे हो ढंग से. हाँ तो भाई अगर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है, और मुझे डाइऑक्सीजन प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो क्या होता है मालूम है भाई, अगर मुझे लार्ज नंबर में, अगर मुझे लार्ज अमाउंट में, तगड़े अमाउंट में डाइऑक्सीजन प्रिपेयर करना है, तो दिस इज़ वेरी गुड मेथड. ठीक है, इसमें अगर मुझे लार्ज इसमें डाइऑक्सीजन प्रिपेयर करना है, लार्ज स्केल में प्रिपेयर करना है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस इज वेरी गुड ऑप्शन. किसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे भाई? वाटर का. किसका करेंगे? वाटर का. जब तुम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा, यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होगा. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट होगा. ठीक है, हाइड्रोजन लिबरेट होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा. तो हाइड्रोजन जो है भाई वो लिबरेट होता है कहाँ पे? सो वी ऑल नो व्हेन वी डू इलेक्ट्रोलिसिस अपने पास एनोड होता है, कैथोड होता है. ठीक है, तो एनोड जो H2 है वो लिबरेट होता है कैथोड साइड में, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ लिबरेट होता है? एनोड साइड में. ओके, ऑक्सीजन इज एट एनोड, आपका जो कैथोड पे वो कहाँ जाता है? H2. सो कैसे होता है H2? ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसका. ये क्या देगा आपको? H2 प्लस O2 देगा, है H2 प्लस O2, इलेक्ट्रोलिसिस है ना. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तो पता है, अब ये नहीं समझाने बोलो मेरे को, है. तो O2 H2 निकलता है, तो O2 तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले. H2 कितना हो गया? 4. 2 खत्म, 2H2 प्लस O2. समझे इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे मिल रहा है आपको डाइऑक्सीजन? भाई बहुत सिंपल फंडा है, ध्यान दो, मजा करोगे, है. बहुत सिंपल फंडा है, सॉर्टेड रिएक्शंस है, नल्ले नल्ले एकदम. सो यू विल गेट इट वेरी, एक बार इफ यू रिवाइज इट एटलीस्ट वंस, एक दो बार देख लोगे, खत्म भाई, काम ही खत्म हो जाएगा, है. ये तो मेरा प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस. जो थर्ड प्रोसेस की बात मैं करने वाला हूँ, दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में. वी यूज दिस प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर अ डाइऑक्सीजन. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? अब इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं हम भाई, जहाँ कहाँ यहाँ वहाँ से कुछ लेकर आते नहीं, ये भाई फ्री का माल इस्तेमाल करते हैं ये एटमॉस्फेयर में जो भी एयर में, जितने भी एयर में जो होते हैं गैसेस, एयर के गैसेस को ही तोड़ बोड़ के, मोड़ के, कुछ ना कुछ निकाल काट छाट के आपको ऑक्सीजन दे देता है. दे गिव यू डाइऑक्सीजन. कैसे होता है देखते हैं. तो डाइऑक्सीजन मुझे अगर ऑब्टेन करना है एयर में से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एयर में से कुछ कंपाउंड्स निकालने पड़ेंगे. सबसे पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लूँ एयर में से. ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर बाहर निकाल लेता हूँ. जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचता सिर्फ मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N2 ग्रुप. ठीक है, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया, वाटर वेपर निकाल लिया, बचा क्या? सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो अब इन दोनों जो बचे हैं अपने मिक्सचर में, इनको क्या करते हैं? इनका डिस्टिलेशन करते हैं. इनका हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन है. इनका क्या करते हैं हम?
डिस्टिलेशन, इनको पहले लिक्विफाई भी करना पड़ेगा ना डिस्टिलेशन करने के लिए, है। तो इसको पहले लिक्विफाई, जो गैसेस बचे इनको हम क्या करेंगे, लिक्विफाई, लिक्विड बना दिया, अब उसका डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन करने के बाद आपका N2 अलग, O2 अलग, मिल गया आपका ऑक्सीजन, है ना, आपको मिल गया डाइऑक्सीजन। सो वी डू अ डिस्टिलेशन विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें मिलेगा डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन, ओके। और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या था, डाई ऑक्सीजन, ले मिल गया। सो इंडस्ट्रीज में ऐसे यूज करते हैं, फायदा वाली चीज़ है दोस्त, एयर निकालो, एयर में से बाकी चीज़ें निकालो, कर लो। ऐसा देखने में बोलने में सिंपल लग रहा है, लेकिन इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमूव दिस काइंड ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, वाटर वेपर निकालना, फिर इनटू O2 को लिक्विफाई करना, फिर उसका डिस्टिलेशन करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना, एंड देन यू एक्सट्रैक्ट O2, राइट। Cool. So these were some methods of preparation of your dioxygen. है। अब बात करते हैं some of the physical properties. Physical property की भी बात करेंगे, chemical property की भी बात करेंगे, है। तो चलो भाई प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, we'll start with physical properties. We'll start with physical properties of डाइऑक्सीजन। बूम बूम। तो सबसे पहला कलर और खुशबू। ऑक्सीजन की खुशबू क्या है दोस्त? अरे सर खुशबू ही नहीं है, ऑर्डरलेस होता है। कलर क्या है सर? कलर तो देखा ही नहीं, क्योंकि कलरलेस होता है, कहाँ देखेगा। हाँ, सो योर डाइऑक्सीजन इज ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। उसके बाद करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। सो डाइऑक्सीजन जो होता है वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता, इट इज डाइऑक्सीजन इज स्पैरिंगली, हल्ला हल्ला थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल होता है, इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। इसी के लिए तो मरीन वाटर में थोड़ा सा ऑक्सीजन सोल्यूबल होता है, और इसीलिए वो बेचारे जिंदा भी है। तो अगर मैं बात करूं कितनी सोल्यूबिलिटी है, सो अगर मैं बात करूं डाइऑक्सीजन की, तो इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है? अगर मेरे पास 1000 cm3, मेरे पास 1000 cm3 ऑफ वाटर है, तो इस 1000 cm3 ऑफ वाटर में 30.8 cm3 डाइऑक्सीजन जो है, यानी कि आपका O2 जो है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, इतने फ्रैक्शन में ही 1000 cm3 में कितना 30.8 cm3 डिसॉल्व होता है। और इतना अमाउंट डिसॉल्व क्यों होता है? बिकॉज भगवान भी बहुत शाना है, बोले भाई जिसको जितना चाहिए उतना ही देंगे, एंड इट इज इनफ एंड इट इज सफिशिएंट, इट इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ योर मरीन लाइफ। मरीन लाइफ के लिए इतना बहुत है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। इट इज वेरी मच सफिशिएंट टू सस्टेन अ मरीन लाइफ और एक्वेटिक लाइफ बोल लो आप, ठीक है। तो ये भाई थोड़ी प्रॉपर्टी है किसकी? आपकी ऑक्सीजन की। एक तो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, ठीक है। डाइऑक्सीजन जो है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है किसमें? वाटर में। और जितना कितना सोल्यूबल है, अगर मैं 1 लीटर पानी लूँ तो उसमें 30.8 cm3 भी डिजॉल्व होता है, बाकी डिजॉल्व नहीं होता। दिस इज द रीजन वी कॉल्ड इट स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। और इतना बहुत होता है मरीन लाइफ को जगाने के लिए, जिंदा रखने के लिए। मराठी में बोलते हैं जगणे जगणे, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भैया इसका, अगर हमने सोल्यूबिलिटी की बात कर ली, तो भाई लिक्विफिकेशन और फ्रीजिंग पॉइंट भी देखना होगा ना। गैसेस है, गैस है, तो इसको लिक्विफाई करने के लिए, टू लिक्विफाई डाइऑक्सीजन कितना टेम्परेचर लगेगा? यू नीड 90 केल्विन। 90 केल्विन पे भैया लिक्विफाई हो जाता है। अब इसको फ्रीज भी करना है, इसको फ्रीज करने के लिए और टेम्परेचर कम करना पड़ता है, इट फ्रीजेज एट 55 केल्विन, ठीक है। 55 केल्विन पे हो जाता है तुम्हारा ये फ्रीज, और लिक्विफाई कितने में होता है? 90 केल्विन में। अच्छा, तो अब किसी ने पूछा सर कितने ऑक्सीजन होते हैं? आइसोटोप सुना? हाँ, आइसोटोप तो सुना होगा, है। सेम फैमिली, सेम आदमी है, 3 जगह अलग अलग काम करता है। कॉलेज में अलग हो तुम, क्लासेस में अलग हो तुम, घर में अलग हो तुम, बाकी हो तो भाई। सिमिलरली ऑक्सीजन जो होता है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं जो बहुत स्टेबल मिलते हैं हमें नेचर में, ठीक है। इट हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स हैं जो उसके बहुत
स्टेबल है। ठीक है, पहला है आपका ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ये जो है भाई ये क्या है, प्रोटॉन नंबर है, मास नंबर है। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप्स जो होते हैं ऑक्सीजन के वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एंड इज अवेलेबल। और दूसरी बात, ऑक्सीजन तो क्या होता है भाई, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है O2, हाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होता है दैट इज O2। ये अपना इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हेन वी वर स्टडीइंग दिस, याद है हम पढ़ रहे थे बिहेवियर, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा था, वी सीन दैट ऑक्सीजन जो होता है इट बिहेव्स, इट हैज अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इट हैज अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, बिकॉज इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके पास क्या होता है, इट हैज 2 unpaired electrons, hence it shows a paramagnetic behavior, hence it shows the paramagnetic behavior। ठीक है, सो आई होप ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई है, याद कर लो, सिंपल है, छोटी सी प्यारी सी है, रोज वाली जिंदगी है। अगर आपने ऑक्सीजन को याद नहीं किया तो दोस्त क्या याद किया, ले रहे हो रोज फ्री में, कर लो थोड़ा सा याद इसको भी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी जान लो इसकी, थोड़ा कैसे फॉर्म होता है देख लो, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, फ्रीज होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, दिस वाज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर डाइऑक्सीजन। अब बात करेंगे भैया अपने केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करेंगे हम, वी विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, किससे रिएक्ट होता है, क्यों रिएक्ट होता है, कैसे रिएक्ट होता है, हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये मेटल के साथ इनका क्या रिश्ता है, कैसे रिएक्ट होते हैं, कितनी दोस्ती कर सकते हैं ये मेटल से, उनकी बात करेंगे। कौन, अरे हमारे भैया O2 है। तो क्या होता है, सो डाइऑक्सीजन जो होता है ना भैया डायरेक्टली रिएक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट सारे मेटल से, ऑलमोस्ट सारे मेटल से इट directly reacts, it directly or readily reacts with almost all metals, लगभग सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। थोड़े एक्सेप्शन तो होते हैं, कुछ शाणे होते हैं ना, कुछ शाणे होते हैं, जैसे कि आपका ये लो सोना 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 सोना, या प्लेटिनम, ठीक है। और ये मेटल्स के साथ जब भी आपका डाइऑक्सीजन मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट होता है, ये बनाएगा आपका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, उस मेटल का ऑक्साइड बनाता है, इट फॉर्म्स द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल। फॉर एग्जांपल अगर ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट हुआ तो अपने को पता है CaO2, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बोल सकते हो आप। सो देख लो भाई CaO बनाता है क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, ले बैलेंस हो गया, है कि नहीं। इफ आई टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में अगर रिएक्ट करेगा AlO2 तो अपने को पता है इट गिव्स यू Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, 3 2 क्या करें भाई, ऑड ऑड, और यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ ऑड है तो इसको 3 से, इसको 2 से, तो इससे मल्टीप्लाई दिस विद 2 मल्टीप्लाई दिस विद 3, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, एल्यूमिनियम 4, ले बेटा 4, खत्म, मिल गया आपको 4। सो इट फॉर्म्स योर रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। समझे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, समझ में आया, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भैया फिर से देखो, है। चलो अब अगली बात करते हैं, ये तो भाई इसने मेटल के साथ कर ली अपनी शादी, मेटल के साथ रिएक्शन कर लिया, बहुत डायरेक्टली रिएक्ट होता है, मेटल से बड़ा प्यार है भाई को। अब बात करते हैं अगर इसके पास नॉन मेटल आ गया तो क्या करता है, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है भैया। ये भी नॉन मेटल जो डाइऑक्सीजन है रिएक्ट तो करता है, इट रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स को छोड़ के, जैसे कि नॉन मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट वाले आ गए आपके नोबल गैस, नोबल गैस को छोड़ के एक्सेप्ट नोबल गैस, इट रिएक्ट्स विथ ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, ठीक है, सॉरी ऑल द नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल गैस मिलेगा तो उनके भी तो ऑक्साइड बनाएगा भैया, नॉन मेटल गैस रिएक्ट करेगा तो भी उनके ऑक्साइड बनाता है, एक्सेप्ट नोबल गैस, इट डजंट रिएक्ट विद नोबल गैस। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल, बहुत
रोज 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 जब ऑक्सीजन ले लेते हो तो जो छोड़ते हो ना भैया नाक से, क्या ही ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे सिंपल नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, इवन इट गिव्स, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस O2, ठीक है, तो जो इसकी बात करूं P4O2 की, तो इट रिएक्ट विद P4O एंड इट गिव्स यू P4O10, ठीक है, 5 खत्म। सो समथिंग लाइक दिस, इट गिव्स यू दिस। अच्छा, अभी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या है, ये P4O10 कैसे बना है, क्या ये इसका नाम क्या है, क्या बोलूँ उसको मैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, बताता हूँ। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, है ना, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड सुना है, फॉस्फोरिक एसिड से बनता है, ठीक है। तो ये जो बंदा है P4O10 ना, ये इसका डाइमर है, मतलब P2O4 और P2O5 और P2O5 ये दोनों मिल जाता है, एक दो दोनों को मिल जाएंगे, व्हेन दे जॉइन वो बनाएंगे P4O10, सो दैट उनका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए, ठीक है। सो इसको हम यूजुअली विल कॉल दिस एज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, पेंटाऑक्साइड कॉमनली हम ये बोलेंगे इसको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला बताया ना, शॉर्ट शॉर्ट तो छोटा वाला ये। सो इसको अगर आप इसका रेशियो निकालो तो इट विल बिकम 2/5, मतलब P2O5, है ना, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो इससे ही ये आया हुआ है। सो दिस इज द रीजन वी कॉल इट फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। या फिर आप इसको मैं अगर आपका नोमेनक्लेचर से हिसाब से बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा, है ना, टेट्रा फॉस्फर, और आपका डकॉक्साइड। ऑक्सीजन कितना है, 10 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 10 है। तो अगर मैं इसको IPAC के नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम दूंगा तो इसका नाम क्या बोल सकता हूँ उसमें, 4 फॉस्फोरस है, 10 ऑक्सीजन, तो टेट्रा फॉस्फोरस डकॉक्साइड ये बोल सकते हो आप, राइट, टेट्रा फॉस्फोरस डेकॉक्साइड, ठीक है। लेकिन इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये होता है, दिस इज द रीजन बहुत सारे जो नेम्स होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, वो मैं एम्पेरिकल फार्मूला के हिसाब से देता है, देयरफॉर इट विल बी रिफर्ड एज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है भाई, समझ में आई है, कूल। ये अगर समझ में आ गया तो फिर बढ़िया है भाई, अब बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ, सो दिस वाज द रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नाउ मूविंग अहेड, अब बात करेंगे हम लोग रिएक्शन, इनका रिएक्शन और कुछ कंपाउंड के साथ, जैसे मेटल के साथ देख लिया, नॉन मेटल के कुछ इसके साथ देख लिया, अब और कुछ कंपाउंड के साथ देखते हैं। सो लेट अस सी रिएक्शन विद सम अदर रिएक्शन विद सम मोर कंपाउंड्स, जैसे कि जिंक सल्फाइड, ओके, एक्सक्यूज मी, sorry, yeah, so talking about reaction with some other compound, दूसरे जैसे जिंक सल्फाइड ले लेते हैं, तो व्हेन I'll say जिंक सल्फाइड का ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, whenever my oxygen will react with zinc sulfide, it will give me zinc oxide and sulfur dioxide, it will give me zinc oxide and sulfur dioxide। चलो बैलेंस कर लो छोटो, जिंक बैलेंस है, सल्फर एक है बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं भाई, ऑक्सीजन तो नहीं बैलेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या करूँ, इसको 3 कर दूँ, ये 3 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ कितना 2 है, यहाँ कितना 1 जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूँ, अगर इसको मैं 3 कर दूँ, यहाँ 7 हो जाता है, नहीं यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ 3 कर दूँ तो 5 हो जाएगा, नहीं भाई मेरे को करना कितना 6 है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी, यहाँ पे और कितना डालना पड़ेगा, मुझे 3 डालना पड़ेगा, अगर मैं इसको 3 लिखूँ यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ 4 देना पड़ेगा, सो आई राइट इट 4 लिख दूँ, और मैं 4 करता हूँ तो मेरा ऑक्सीजन 4 तो 6, बट जिंक बढ़ जाएगा, जिंक 4 जगह यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, तो सल्फर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा भाई, बहुत डिफिकल्ट है, 4 कर दूँगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो भाई ये तो काम नहीं कर रहा मामला, तो कैसे करें, चलो कुछ और भी देखते हैं, लेट्स कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है, कूल, जस्ट मिनट। तो ठीक है, अब क्या करें,
तो और कोई बैलेंस करते हैं। तो पहले अगर मैं ऑक्सीजन बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा है? ये 4, ये 2 हो जाएगा, ये इसको अगर मैं 4 कर दूँ, सो दिस ऑप्शन 4 to 6, हाँ सल्फर बैलेंस जिंक बैलेंस, चलिए ये 2 लिख दे। सी सो व्हेन आई एम डूइंग इट विद 2, देखो जिंक 2, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 6 और बैलेंस हो गया। क्या बात है। ओके सो whenever you heat the zinc sulfide in presence of oxygen, you'll get zinc oxide and sulfur dioxide, fine. अगर मैं मीथेन की बात करूँ, what about मीथेन? if I react मीथेन, ऑक्सीजन के मीथेन रिएक्ट करूँगा तो पता है क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो 2 या एक और, तो भाई वापस वही लफड़ा और भी होने वाला। सो व्हाट विल डू, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो गया? 4, यहाँ 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को मैं देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2, क्लास बैलेंस्ड, फाइन। समझ में आ रहा है? इवन दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विद सल्फर ऑल्सो, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, सल्फेट बनाता है SO3, नॉट सल्फेट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी नॉट सल्फेट, इट मेक्स सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 2 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करना ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो कैसे बैलेंस करें? तो अगर मैं इसको यहाँ पे इवन है, यहाँ ऑड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 6, ओके, सल्फर इज 2, सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस योर 2, सो दिस इज व्हाट, 2 2s are 4, 4 2s are 6, yes, that balanced, okay. तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इवन योर ऑक्सीजन रिएक्ट विद HCl ऑल्सो, HCl के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स यू Cl2NH2, Cl2H2 देता है जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ओके। इफ यू हीट HCl विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, ओके, तो ये आपको देता है Cl2NH2। ना इट सीम्स अनबैलेंस्ड, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई दिस 2, तो मेरे से H कितने हो गए? 4, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, अब क्लोरीन कितने हो गए? 4, यहाँ 2 है, 2, बैलेंस, टाड़ा। सो दीज वर सम रिएक्शंस ऑफ योर कंपाउंड। डाइऑक्सीजन के कुछ अलग कंपाउंड से, दूसरे कंपाउंड से रिएक्शंस थे, like zinc sulfide, methane, sulfur dioxide and HCl. It reacts with them and it gives the respective compound. Cool. So we just saw what all we saw. सबसे पहले हमने देखा भाई अपना ऑक्सीजन कैसे बनता है। We saw laboratory method में भी 3 मेथड देखा, heating, thermal decomposition, right, and decomposition of hydrogen peroxide. Then we saw electrolysis करने से क्या से आपको ऑक्सीजन मिलेगा large scale में. Then we saw industrial method. Then we saw some physical properties of it. Then we saw some chemical property में भी हमने देखा, chemical property में we saw how it reacts with metal, how it reacts with non-metal, and there are some other compound by which your oxygen reacts and how it gives, ठीक है, what are the compound it gives, just you know we saw that. अब बात करते हैं most important, भैया क्यों करना है सब, क्यों पढ़े, क्या क्या कब बना के क्या कर लेंगे हम, बना के क्या कर लेंगे, गड़बड़ी देख के कर लेंगे क्या, यूजेस तो पता होने चाहिए इसके, यूजर्स ही नहीं पता तो क्या करोगे, है पढ़ के ही क्या कर लोगे जब पता ही नहीं है कि करना क्या है। सो सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई सबको पता है, डाइऑक्सीजन के बिना कैसे जियोगे दोस्त। डाइऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेस्पिरेशन, इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पायरिंग, राइट, रेस्पिरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सो दैट आप जी सको, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर very important in respiration for animals जो बाहर रहते हैं, as well as aquatic animals के लिए भी बहुत important है, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ क्या है सबसे important भाई, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हम स्टील प्रोडक्शन में, ओके, टू मैन्युफैक्चर स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील वी यूज़ ऑक्सीजन, ठीक है। वेल्डिंग, कटिंग वगैरह में भी यूज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज फॉर वेल्डिंग, कटिंग ऑफ मेटल्स, राइट, वेल्डिंग, कटिंग ऑफ मेटल्स, फाइन। नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है,
और अगर मैं बात इफ यू सी सिलेंडर में ऑक्सीजन भरता है, सिलेंडर में डाई ऑक्सीजन भरते हैं कहाँ पे, इन हॉस्पिटल, इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल। माउंटेनियर्स के लिए यूज़ होता है जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, राइट, इट इज़ यूज बाय माउंटेनियर्स व्हेन दे आर इन हाई एल्टीट्यूड। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, बिना ऑक्सीजन के आग कैसे जलाओगे, जला के देख लो बिना ऑक्सीजन के। सो वेरी मच इट इज़ यूज्ड इन कंबशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल को कंबस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, राइट। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर आपका जो रॉकेट वगैरह है उसको जो उड़ने के लिए जो तगड़ी एनर्जी चाहिए, बिना ऑक्सीजन के यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। सो उसका जो फ्यूल है हाइड्रोजन, हाँ, सो हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन, इन लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर गिविंग अ थ्रश, एनर्जी देने के लिए, किसको, टू ए रॉकेट, रॉकेट उड़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए भाई वो आपके ऑक्सीजन से आती है, समझ रहे हो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ योर ऑक्सीजन, ठीक है। अब तक खत्म नहीं हुआ ऑक्सीजन कंपाउंड यूज तो देख लिया, अब कुछ ऑक्साइड्स की भी बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्साइड्स ऑल्सो, ओके। सो लेट्स मूव। सो भाई लोग बात करते हैं ऑक्साइड्स की। सो लेट्स डिस्कस सम सिंपल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो सिंपल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड्स क्या मतलब, जब भी ऑक्साइड्स का होता क्या है, तो जब भी मेरा ऑक्सीजन एक बाइनरी कंपाउंड बनाता है, बाइनरी कंपाउंड का मतलब डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम, जब भी किसी भी कंपाउंड में दो एलिमेंट्स होते हैं, राइट, वी कॉल इट बाइनरी कंपाउंड। सो मेरा अगर ऑक्सीजन, इफ माय ऑक्सीजन इज मेकिंग अ बाइनरी कंपाउंड, ठीक है, मतलब अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है, बाइनरी कंपाउंड है जिसमें एक कंपोनेंट ऑक्सीजन है, तो अगर मेरा ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके एक बाइनरी कंपाउंड बना रहा है, सो आई विल कॉल दैट कंपाउंड एज ऑक्साइड्स। जब भी मेरा ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके, ठीक है, इट इज मेकिंग अ कंपाउंड, ठीक, ऑक्सीजन जब किसी के साथ मिलेगा तो ऑक्साइड ही बनाता है, दैट काइंड ऑफ कंपाउंड आई कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। तो भाई डिपेंडिंग ऑन द नेचर और कैसे रिएक्ट होता है, किससे रिएक्ट होता है, क्या है, ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन इट हैज 4 क्लास, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। पहला है एसिडिक ऑक्साइड, फर्स्ट इज एसिडिक ऑक्साइड्स। अब दूसरा तो खुद ही समझ जाओ भाई, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड। थर्ड इज एम्फोटेरिक, third is amphoteric oxides, and fourth is neutral oxides, ठीक है। ऐसे 4 क्लासिफिकेशन है आपके ऑक्साइड्स के, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। नाम सुन के ही समझ जाओगे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे। नो वरीज, वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने एसिडिक ऑक्साइड्स की। क्या होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड्स। अपने को तो ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ योर ऑक्सीजन, है कि नहीं, विद अदर एलिमेंट। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, तो कोई भी ऑक्साइड, एन ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, कोई भी ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा, when it dissolves in water and it gives you acid, it gives you acid, कोई भी ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद if it gives you acid it will be referred as acidic oxide। या तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड है, जब ये whenever this acidic oxide if it has the ability to react with what, base, जब वो बेस के साथ, कोई भी ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स यू अ सॉल्ट, इट गिव्स यू अ सॉल्ट, तो आपको समझ में आना चाहिए जो बेस से रिएक्ट हो रहा है सॉल्ट दे रहा है, मतलब अगला क्या होगा भाई, एसिड ही होगा। तो मतलब ये जो होगा मेरा एसिडिक ऑक्साइड होगा। एनी ऑक्साइड when dissolved in water gives acid will be referred as acidic oxide, or else when it is reacting with base it gives you salt, that time I'll get confirm, oh भाई अपना पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। एग्जाम्पल,
What example? For example, let me take sulfur dioxide, sulfur trioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, carbon dioxide, chlorate, and there are several more. These are some common examples which you regularly see. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि ऑक्साइड्स, एनी ऑक्साइड when it reacts with water, what it should give a respective acid. So जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा, it will give you sulfurous acid, H2SO3, it gives you sulfurous acid. समझे बाबू? ओके, अगर ये SO3 से रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, तो क्या होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो ऑक्साइड है, ये इसे कैसे समझ में आएगा कि भाई क्या है. सो व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद अ बेस दैट इज NaOH, when a sulfur trioxide reacts with a base that is NaOH, it gives you a salt that is sodium sulfate and water. Yeah. So यहाँ तक clear है I hope. Okay. So now we are very much clear कि भाई कैसे हमारा acetic oxide काम करता है. Okay. What all it gives. Now let's move ahead and talk about the next property of your oxide, simple oxide. जब हमने देखी थी चार classification of the first was done. Now moving ahead with the second one, that is your basic oxide. So दोस्त ये भी बहुत सिंपल है, लगभग मिलता जुलता है, ठीक है. जैसे एसिडिक ऑक्साइड था वैसे बेसिक ऑक्साइड का भी काम होगा, डेफिनेशन भी लगभग वैसा ही है, बस उसका अपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एसिडिक ऑक्साइड when we were dissolving it with when an oxide was dissolved, when oxide is dissolved in water, what it was giving when it was acidic, it was giving you acid. So जब ये बेसिक ऑक्साइड होगा तो ये क्या देगा, it will give you base, समझा. or else if it reacts with acid and gives you what, salt, corresponding salt देगा, तो मतलब भाई ये अपना है बेसिक ऑक्साइड. समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. So there are several examples of basic oxide. So कुछ let's say some common example will say, some common examples are let's say your sodium oxide, calcium oxide, barium oxide, several, right, etc. cool. ये तो हो गया. चलो इसमें भी देखते हैं क्या होता है. लेट्स से लेट अस टेक कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप क्या करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे तो मिलना क्या चाहिए भाई साहब, बेस मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए, बेस मिलना चाहिए. तो ये आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स यू बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मतलब भाई समझ गया, ठीक है. अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक नेक्स्ट वन, बेरियम ऑक्साइड. बेरियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है. इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे. दिस वन, if we react this with acid, HCl ले लो. So what it should give, it should give you a salt. So ये देगा बेरियम क्लोराइड, BaCl2 plus H2O plus H2O, ठीक है. BaCl2 H2, क्लोरीन इधर दो है, यहाँ पे एक है, 2 कर दो, H2H हो गया भाई, काम हो गया आपका. So this is how. So when it reacts with when it dissolves in water, it gives you corresponding what, base, and when it reacts with acid, it gives you a corresponding salt. समझ में? This is all about your basic oxide. छोटा सिंपल प्यारा सा है, cool सा. Okay, so now let us move ahead with the next one जो हमने लिखा था. Third classification was of amphoteric acid. ओके, एम्फोटेरिक एसिड की बात करूं भाई साहब, सो नाम सुन के समझ में आ रहा है भाई एम्फोटेरिक है ना, यहाँ का वहाँ का दोनों में चलता ही है, ये दोनों जगह काम करता है, ठीक है. तो ऐसे ऑक्साइड्स, सो द ऑक्साइड्स which can react with a base as well as with acid और बेस दोनों से रिएक्ट जो कर सकता है, ठीक है, to give what, salt.
will be referred as an एम्फोटेरिक एसिड। ठीक है, जो या तो एसिड में भी रिएक्ट, वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, वो बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, और दोनों से रिएक्ट करके क्या देगा, वो आपको सॉल्ट देगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, हाँ Al2O3, हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो। सो एल्यूमिनियम, अल्मोनियम नहीं भाई, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है, क्या है भाई, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन वी रिएक्ट दिस विद अ बेस, लेट्स से वी टेक NaOH, ठीक है, NaOH, एक NaOH, ठीक है, with water, it gives you a compound, it gives you a salt called sodium hexahydroxyaluminate. It gives you a salt which is sodium hexahydroxyaluminate। ठीक है, अब पॉइंट आता है भैया बैलेंस करने का, तो चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ दो एल्यूमिनियम ही, यहाँ तो भाई एक ही है, तो इसको दो करना पड़ेगा। लेट्स राइट इट 2, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। सोडियम देखते हैं, यहाँ एक है, यहाँ तो 6 है, तो क्या करें भाई, इसको 6 करना पड़ेगा, कर दिया 6। ऑक्सीजन देखते हैं, here in the left side it has 3 plus 6 9 oxygen। Here how many oxygen do we have? Here we have 3 oxygen only। Here we have only we have 6 oxygen only। Now what do we do? क्या कर सकते हैं दोस्त, 6 3 9, बैलेंस करना मुश्किल है, मुश्किल है। अरे ये तो भूल गया मैं, H2 सॉरी H2 तो भूल गया, इसको इसमें तो इसमें भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना है, 3 और ये 6 और एक 3 6 9 10, 10 ऑक्सीजन है, यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 6 इंटू 2 12, यहाँ 12 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको 12 करने के लिए लेट में मल्टीप्लाई दिस बाई 2, 12 हो गया ऑक्सीजन। ओके, बचा क्या, हाइड्रोजन, लेट अस काउंट हाइड्रोजन हियर, 6 हाइड्रोजन, 6 plus 4 10 हाइड्रोजन हियर, here you have 6 into 2 12 हाइड्रोजन है यहाँ, 4 and यहाँ 6 12 तो नहीं हो रहा, कैसे करें, तो नहीं भाई गड़बड़ है, यहाँ 2 नहीं लिख सकते 12 करने के लिए इसको अपने को। सो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 6, तो मुझे इसको और 6 करना पड़ेगा। इफ आई राइट 3 लिखते तो ऑक्सीजन में चेक करते हैं ऑक्सीजन की वाली। So there are 3 oxygen here, 6 oxygen here, you have 9, and here 3 oxygen. Total you have 12 oxygen here. And what about here? You have 6 oxygen here into 2. Balance हो गया। ठीक है, this is how you have। तो एल्यूमिनियम जब होगा आपका भाई, ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ। जब ये बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब ये होगा भाई आपका एसिडिक, what is reacting with it? It is acidic, and that's the reason it is giving you a salt, है कि नहीं। ओके, लेट्स टेक, अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेता हूँ, इफ आई रिएक्टेड विद एसिड, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी बेसिक इन नेचर। जो भी एसिड के रिएक्ट कर रहा है, इसका प्रॉपर्टी होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेसिक। H2, it gives you aluminium salt, it gives you a aluminium salt of this, ठीक है, ये एल्यूमिनेट देता है, इट गिव्स यू हेक्साहाइड्रोक्सीएल्यूमिनेट, ठीक है, ऐसा कुछ देता है, प्लस 6Cl माइनस, इट गिव्स यू समथिंग लाइक दिस, और इट हैज ऑलरेडी बीन बैलेंस्ड, सो 6 या 3 9, okay, something like this। Now this is how it is balanced, cool। So this is the basic, because it is reacting with HCl and gives you a salt, and this is acidic, when it is reacting with base it gives you a salt again। So this kind of oxides will be referred as amphoteric oxide, which can react with acid as well as base and giving the respective salt। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट ऑक्साइड जो हमने डिस्कस क्लासिफिकेशन में देखा था, इट वाज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, राइट। सो टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो दोस्त, न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो ये ऐसे ऑक्साइड होंगे ना भैया, ये ना ही एसिड से रिएक्ट करेंगे, राइट, ठीक है,
ये ना एसिडिक होंगे और ना ही बेसिक, दे कैन नॉट बी एसिडिक और नॉट बी बेसिक, बिकॉज ये ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप दे लो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, okay, dinitrogen oxide, etc. So these are some oxides which are not even acidic nor even basic, so these will be referred as a neutral oxide. Cool. So by this let's end the session. Okay, I hope you're very much clear about the compounds of oxygen and the properties of oxygen. हाँ, प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई होगी. कूल. और केमिकल प्रॉपर्टी समझ में, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई, उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, एंड व्हाट आर द ऑक्साइड्स आर देयर, राइट. सो बाय दिस लेट अस एंड दिस सेशन. एनी डाउट इफ यू हैव, you please contact me, and it's a request, kindly attempt the test और उसके results दो and make the notes of everything what we are doing it. ठीक है guys, लॉकडाउन है, फ़ायदा उठाओ, मज़े करो. थैंक यू. टीडी टीडी टीडी.